नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडीज़ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में लेकर आए हैं हम आपके लिए राजस्थान जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स और जिम्मेदारियां आ गई थी, जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था 8 तारीख के बाद में। आज से मैं आपसे वादा करता हूं कि रेगुलर आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा और 150 क्वेश्चन वाली सीरीज़ है वो कल से आपको एक दिन के अंतराल में रोज़ मिलती ही रहेगी। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं इसी के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों, जनगणना कार्य किस सूची का विषय है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना कार्य जो है संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, संपूर्ण भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों, संपूर्ण भारत में नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के टाइम पे 1881 में हुई थी। लॉर्ड रिपन जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। और यदि प्रथम जनगणना की बात हो जो कि रैंडमली हुई थी, वो 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। ओके, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद कौन सी जनगणना थी? तो दोस्तों, आज़ादी के बाद में ये थी 7वीं जनगणना। जी हाँ दोस्तों, 7वीं जनगणना थी। और यदि शुरुआत से बात करें तो ये 15वीं जनगणना थी। कौन सी? 15वीं जनगणना थी। ओके, 2011 में जो हुई थी। 16वीं जनगणना जो है 2021 में संभावित थी, लेकिन कोरोना की वजह से अभी तक वो हो नहीं पाई है। ओके, नेक्स्ट चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि गलत है, ये बताना है आपको। ओके, तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 24.9% बिल्कुल सही है। दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में कितनी रही है? दशकीय वृद्धि दर राजस्थान की 21.3% रही है, बिल्कुल सही है। लिंगानुपात 921 नहीं दोस्तों, 928 था राजस्थान का। ओके, और इसमें जो अंतर आया है 921 जो है 2001 का था, तो 7 अंकों का अंतर आया है। ओके, ये भी याद रखिएगा आप। और साक्षरता दर जो थी राजस्थान की 66.1% रही थी। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई? तो इसका सही आंसर है 1971 1981। जी हाँ दोस्तों, इस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। किसकी? राजस्थान की भी और भारत की भी, दोनों की। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा छठा प्रश्न, राजस्थान की 2011 जनसंख्या वृद्धि कितने प्रतिशत रही थी? तो ये रही थी 21.3%। जी हाँ दोस्तों, 21.3% राजस्थान की। और दोस्तों, जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी वो रही थी 17.64%। ओके, दोनों को याद रखना। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन दर्ज किया गया, यानी कि जनसंख्या में कमी आई थी? तो इसका सही आंसर है 1911 से 1921 में अकाल के कारण जनसंख्या में कमी आई थी। ओके, आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है, यानी कि गलत विकल्प कौन सा है? तो देखना है। पुरुष साक्षरता 79.2% बिल्कुल सही है। कुल ग्रामीण साक्षरता 61.4%, ये भी सही है। महिला साक्षरता 52.1%, ये भी सही है। कुल शहरी साक्षरता ये गलत है दोस्तों, ये 79+ थी। ओके, तो इसको याद रखना है, ये गलत विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट नौवां प्रश्न, राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 17.8%। ओके दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से नियमित रूप से आपको 150 क्वेश्चन वाली सीरीज मिलती रहेगी। 150 क्वेश्चन की जो सीरीज है आपकी, जो कि आपकी तैयारी को बहुत मजबूत तरीके से आकलन करेगी, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो आपको नियमित रूप से आपके लिए आने वाली है। पिछले 4 दिनों से डिस्टर्बेंस था, इधर उधर जाना पड़ा था जिम्मेदारियों के कारण, तो मैं वो सीरीज आपके लिए नहीं उपलब्ध करवा पाया।
10वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि एसटी की जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है राजस्थान में, तो 13.5% राजस्थान में एसटी की जनसंख्या निवास करती है, शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जनजाति। ओके नेक्स्ट 10वां प्रश्न, छप्पनिया अकाल कब पड़ा था, तो दोस्तों छप्पनिया अकाल जो पड़ा था 1956 विक्रमी संवत में पड़ा था और ये 1899 और 1900 के बीच में पड़ा था। ओके, विक्रमी संवत और ईस्वी संवत के बीच में 57 साल का अंतर होता है, यानी कि विक्रमी संवत आगे चलता है 57 साल। ओके, और 78 साल पीछे चलता है कौन सा, ये चलता है शक संवत। ओके, इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है, जिलों की जनसंख्या और उनका जनसंख्या वृद्धि। ओके, तो गंगानगर 10.5% देखना है, झुंझुनू की 11.7% बिल्कुल सही है, पाली की 11.9% सही है, बूंदी की 15.4%, ये तीनों बिल्कुल सही है। गंगानगर की बराबर 10% जनसंख्या वृद्धि दर रही थी और ये चारों जिले हैं क्रम से आरोही क्रम में। ओके, कम से अधिक में जनसंख्या वृद्धि में 4 जिले हैं राजस्थान के, याद रखना इनको चारों को, क्रम से पूछा जा सकता है। 13वां प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि बाड़मेर की रही, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही, तो 32.5% रही, जो कि सर्वाधिक है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। 14वां प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग राज्य के जनसंख्या वृद्धि दर के समान थी, तो ये थी भरतपुर। राजस्थान की 21.3% थी और भरतपुर की 21.4% जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, तो ये लगभग राज्य के जनसंख्या वृद्धि दर के समान थी। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक रही, तो ये झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और नागौर की तो कम रही दोस्तों, अलवर की ज़्यादा रही थी, ये 22 पॉइंट कुछ रही थी, तो अलवर इसका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, दशक और जनघनत्व। ओके, तो 2011 में 200 बिल्कुल सही है, 2001 में 165 बिल्कुल सही है, 1991 में 129 बिल्कुल सही है, लेकिन 1981 में 115 नहीं 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान में निवास करते थे। दुगनी होगी ये जनसंख्या 2011 में, यानी कि 40 सालों में। ओके, इसको याद रखना है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व राज्य के जनसंख्या घनत्व के सर्वाधिक निकट है, तो सिरोही की बात करें तो 202 है, टोंक की बात करें तो 198 है, दोनों में +-2 का अंतर है, +-2 का अंतर है और राज्य का 200 है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। जी हाँ दोस्तों, ए और बी की जो है राज्य के जनसंख्या घनत्व के सबसे निकट रही है। ओके नेक्स्ट 18वां प्रश्न, 2011 की जनगणना में राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी। ओके, तो ये थी 6,85,48,437। जी हाँ दोस्तों, 6,85,48,437, यानी कि 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या थी। वर्तमान में ये लगभग 8 करोड़ के लगभग हो गई। ये जनसंख्या के अंतिम आंकड़े आने के बाद में ही आपको पता चल पाएगा, अभी जनगणना कार्य शुरू नहीं हुआ है। 19वां प्रश्न, 2001-2011 के दशक में राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर रही, कितनी वृद्धि दर रही राजस्थान की, तो इसका सही आंसर है 21.3% रही है, 17.64% ये इंडिया की रही है। किसकी रही है, इंडिया की रही है। ओके नेक्स्ट 20वां प्रश्न, 1911-1921 के दशक में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक यानी कि कमी रहने का कारण क्या था, तो इसका सही आंसर है अकाल, भूख से लोग मर गए थे इस टाइम पे। ओके, जिस कारण से जनसंख्या में 7% के लगभग कमी आई थी, कमी दर्ज की गई थी। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, निम्न में से राज्य के किस जिले की 2011 में जनसंख्या सर्वाधिक अंकित की गई, तो जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर की थी दोस्तों। किसकी थी, जयपुर की। जयपुर के बाद में जोधपुर, फिर अलवर और फिर नागौर, इस तरीके से 4 जिलों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। जजोलना आप याद रख सकते हैं, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। ओके, जजोलना। ओके, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, 2011 में राजस्थान में किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी, तो सबसे कम किसकी है, जैसलमेर की। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 17, वो भी जैसलमेर का ही है। ओके नेक्स्ट 23वां प्रश्न, 2011 में राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला अभी हमने चर्चा की, जैसलमेर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, और इसके बाद में बात आती है
इसके बाद में बीकानेर की है और फिर बाड़मेर की है। दोस्तों 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जो जनसंख्या घनत्व है वो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर का है, 3 जिलों का है दोस्तों। ओके, JB बाजू से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 24वां प्रश्न। 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो ये कौन सा है दोस्तों? ये जयपुर है। जयपुर की कितनी है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में जयपुर के बाद में भरतपुर का आता है दोस्तों, जिसकी 503 के लगभग जनसंख्या घनत्व है। ओके, तो 2 जिलों की जनसंख्या जो है 500 से अधिक है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न। 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात कितना रहा? तो 928 रहा। इससे पहले 2011 में 921 था। कितने अंकों का अंतर आया दोस्तों? तो 7 अंकों का अंतर आया था। यदि शिशु लिंगानुपात की बात करें तो वो रहा 888। ओके, शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग का। नेक्स्ट 26वां प्रश्न। राजस्थान में वर्ष 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक किस जिले में है? यानी कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो किस जिले का है? तो डूंगरपुर का है। कितना है? 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। ओके, नेक्स्ट आप कमेंट करके बताइए कि इससे आगे यानी कि अवरोही क्रम में बाकी के 3 जिले कौन से हैं? ओके, कमेंट करके बताइएगा मुझे। नेक्स्ट 27वां प्रश्न। वर्ष 2011 में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का रहा? तो ये रहा है दोस्तों जैसलमेर का। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर का सबसे कम लिंगानुपात रहा है। कमेंट करके बताइए कितना रहा है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न। 2011 में राजस्थान के जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात कितना था? यानी कि जो जिले हैं उनमें सर्वाधिक लिंगानुपात कितना रहा? तो हमको पता है डूंगरपुर जिला है, उसका सर्वाधिक लिंगानुपात रहा, लेकिन रहा कितना? तो वो रहा 994। जी हाँ दोस्तों, 994 सर्वाधिक, यानी कि 1000 से अधिक वाले लिंगानुपात के जिले कोई भी नहीं है राजस्थान में। नेक्स्ट 29वां प्रश्न। राजस्थान में 2011 में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा रहा? तो कोटा रहा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कोटा में सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर जयपुर है और फिर झुंझुनू है तीसरे नंबर पर। इनको याद रखना है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न। राजस्थान में 2011 में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो जालोर। जी हाँ दोस्तों, जालोर इसका सही आंसर है। कमेंट करके बताना है मुझे। आप कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं, इसलिए आज मैं आपके लिए गुंजाइश छोड़ रहा हूँ कि आप कमेंट जरूर करें। ओके, तो जालोर की जनसंख्या का जो साक्षरता दर है वो सबसे कम रहा है और कमेंट करके बताना है मुझे कि कितना प्रतिशत रहा है। ओके, नेक्स्ट 31वां प्रश्न। राजस्थान की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का 2011 में कितना प्रतिशत था? तो इसका सही आंसर है 24.9%। जी हाँ दोस्तों, 24.90% राजस्थान में शहरी जनसंख्या निवास करती है। 32वां प्रश्न। 2001 में राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो राजस्थान की साक्षरता दर जो है 66.1%। जी हाँ दोस्तों, 66.1% राजस्थान की साक्षरता दर है। याद रखना इसको। नेक्स्ट कमेंट करके बताइए भारत की साक्षरता दर कितनी है? 76 पॉइंट कुछ ऊपर है, बताइएगा कितनी है। 33वां प्रश्न। 2011 में राजस्थान में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे? तो इसका सही आंसर है 30 शहर। जी हाँ दोस्तों, 30 शहरों की जो जनसंख्या है वो 1 लाख से अधिक थी राजस्थान में 2011 में। नेक्स्ट 34वां प्रश्न। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो उदयपुर में है, जो कि और सबसे ज़्यादा अगर प्रतिशत में बात करें तो बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा में लगभग 76% ST की जनसंख्या निवास करती है और 49% जनसंख्या निवास करती है लगभग उदयपुर में। तो अगर सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो उदयपुर में, और सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें ओके कुल जनसंख्या में जिले की, तो बांसवाड़ा आएगा। ओके, आशा करता हूँ दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, यदि सबसे कम प्रतिशत की बात करें ST की जनसंख्या की तो ये बीकानेर में और नागौर में निवास करती है। ओके, बीकानेर और नागौर में सबसे कम ST की जनसंख्या निवास करती है। ओके, नेक्स्ट 35वां प्रश्न। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर है। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में सबसे ज़्यादा जो है SC की जनसंख्या निवास करती है। सबसे कम किस जिले में निवास करती है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जरूर। ओके, नेक्स्ट 36वां प्रश्न। 2011 में राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? ओके, कितनी प्रतिशत रही? तो 52.1%। 37वां प्रश्न देखिए। राजस्थान में 1911-1921 में दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर में कितना प्रतिशत अंतर रहा, यानी कि कमी आई? तो -7.11% की कमी आई थी इस दशक में जनसंख्या में। ओके, अकाल के कारण से। नेक्स्ट
38वां प्रश्न, 2011 में राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? तो ग्रामीण साक्षरता दर राजस्थान में रही थी, वो रही थी 61.44%। जी हाँ दोस्तों, 61.44% राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता रही थी। और जो शहरी साक्षरता थी वो लगभग 79.2% इतनी ही थी दोस्तों। ओके, नेक्स्ट 39वां प्रश्न, 2011 में राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर है 13.48%। ओके दोस्तों, इसको 13.5% भी अगर आपके विकल्प में आए तो वो भी सही है दोस्तों। ओके, लेकिन एग्जैक्ट जो है 13.48%। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, 2001-2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत वाले जिलों का अवरोही क्रम। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि रही थी दोस्तों वो रही थी बाड़मेर की, उसके बाद में जैसलमेर की, उसके बाद में जोधपुर की। ओके, और इसके बाद में भी यदि नाम आए तो बांसवाड़ा की। ओके, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। ओके, नेक्स्ट 41वां प्रश्न, राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में 2001 से 2011 में कितना अंतर आया था? हमको पता है 2001 में 165 था और अब 200 हो गया 2011 में, तो कितने का अंतर हो गया? 35 का अंतर हो गया, 35 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35। ओके, नेक्स्ट। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको तुलनात्मक रूप से, तो इसलिए इसके लिए भी तैयार रहना है। देखिएगा दोस्तों, 42वां प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का रहा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें इन विकल्पों को छोड़ करके, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर का रहा है, फिर भरतपुर का रहा है। ओके, लेकिन यहाँ इससे आगे पूछा है तो इसके बाद में दौसा का आता है दोस्तों। किसका आता है? दौसा का। दौसा के बाद में अलवर का आता है। इसको याद रख सकते हैं आप एक फॉर्मूले से, जयपुर, भरतपुर, जब दो अलना, ये क्रम से 1, 2, 3, 4 और 5 जिले हैं जिनका क्रम से सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व रहा है राजस्थान में। याद रखिएगा इसको। 43वां प्रश्न ये रहा, निम्न में से 2011 में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला तो जैसलमेर है, लेकिन जैसलमेर इसमें है नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। बीकानेर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, दिए गए विकल्पों के अनुसार आपको बताना है। तो आपको कम से कम 5 जिलों का नाम याद रखना है जो सबसे कम, सबसे ज़्यादा ऐसे हो उनको। ओके, ताकि विकल्प में अगर सबसे लास्ट वाला नहीं दिया हो तो आप प्रश्न को कर पाएँ। 44वां प्रश्न, 2011 में राजस्थान और भारत का लिंगानुपात क्रम से कितना था? तो राजस्थान का तो था दोस्तों 928 और भारत का कितना था? भारत का 940। यदि दोनों का अंतर पूछा जाए तो 12 अंकों का अंतर है। भारत और राजस्थान के लिंगानुपात का अंतर कितना है? 12 अंकों का। इस तरीके से भी आपको याद रखना है तुलनात्मक रूप से। 45वां प्रश्न, 2011 में राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना था? तो 888 रहा था। नेक्स्ट 46वां प्रश्न, राजस्थान में 2011 में अधिकतम साक्षरता वाले 3 जिलों का अवरोही क्रम, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कोटा की रही, फिर जयपुर की रही, फिर झुंझुनू की रही। ओके, तो इनको इसी तरीके से याद रखना है। ओके, इससे बात आए तो सीकर की जनसंख्या जो है सर्वाधिक साक्षर रही है राजस्थान में। 47वां प्रश्न, राजस्थान की जनसंख्या में 2011 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो इससे संबंधित पहले भी फैक्ट आए हैं। तो राजस्थान की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या जो है 24.9%, 75.1% जनसंख्या जो है वो गाँव में निवास करती है, यानी कि अभी भी 1/4 जनसंख्या ही शहरों में निवास करती है राजस्थान में। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। 48वां प्रश्न, जिले की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा प्रतिशत में किस जिले में है? तो ये है दोस्तों बांसवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, बांसवाड़ा में लगभग 76% जनजाति निवास करती है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर का ये था अंतिम प्रश्न। दोस्तों यदि आप हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो का निरंतर लाभ लेना चाहते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं लर्न विद एडवांस स्टडीज़ के नाम से, ताकि आपको आने वाले जो वीडियो हैं उनका लिंक टाइम से उपलब्ध हो जाए। और यदि आपको व्हाट्सएप से जुड़ना है या आपको
किसी भी प्रश्न पर कोई भी क्यूरी हो या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप 9828915336 पर मैसेज कर सकते हैं। केवल SMS करना है दोस्तों, और वो व्हाट्सएप पे ही करना है आपको। ओके दोस्तों यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये था आज के इस वीडियो लेक्चर का अंत। ओके दोस्तों, थैंक यू।